हाँ जी बेटा। तो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना ट्रायल बैलेंस वाला, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था आपके एग्जाम में जो इसकी वेटेज है वो कितने मार्क्स की रहेगी, 4 से 5 नंबर की वेटेज रहेगी एग्जाम में। 2 नंबर का थ्योरी और 3 नंबर का इसके अंदर से कोई प्रैक्टिकल वगैरह आ सकता है आप लोगों का। फिर मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल की तरफ से, वही ट्रांजेक्शंस, वही जर्नल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस, वही फाइनल अकाउंट्स। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर आप लोगों को प्रिपेयर करना है तो किसके बेसिस पे प्रिपेयर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। बोलो हाँ या नहीं? मतलब अगर लेजर नहीं आता है, सॉरी, अगर लेजर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना है तो किसकी नीड होगी बेटा? आप लोगों को लेजर की नीड होगी। गॉट इट? उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मीनिंग क्या होता है ट्रायल बैलेंस का। जब आप लोग अपनी सारी के सारी ट्रांजेक्शंस को कहां पे पोस्ट कर लेते हो? कहां पोस्ट करोगे? लेजर के अंदर। उसको पोस्ट करने के बाद, अकाउंट्स को बैलेंस करने के बाद, एट द एंड आप लोग क्या करोगे बेटा? अपने अकाउंट्स को बंद करोगे। बंद करने के बाद कहां भेजोगे उसको? अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर भेजोगे। फिर तो मैंने बताया था इसका फॉर्मेट क्या रहता है। हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सिंपल, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद फिर तो मैंने बताया था हमारे अकाउंट्स कहती है कि हमेशा आप लोगों का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच करने चाहिए। और अगर आप लोगों की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रही है, बताओ हम लोग एक कौन सा टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं बेटा? जल्दी बताओ। सस्पेंस अकाउंट, यानी कि एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? सस्पेंस अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताई थी एक डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को? एक ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताया डेफिनेशन के बारे में? इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। इट इंक्लूड्स द कैश बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को कैश बुक का बैलेंस भी लेना है, पासबुक, मतलब हर चीज, बैंक हो, कैश हो, दुनिया भर की एसेट, लायबिलिटी, हर एक के बैलेंस कहां जाएंगे आप लोगों को? इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया इस चैप्टर को करने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम क्या होगा? यूनिवर्सल फॉर्मूला। और यूनिवर्सल फॉर्मूला बोले तो AELIC। ए के बैलेंसेस क्या होंगे? हर बार डेबिट। LIC के बैलेंसेस क्या होंगे? हर बार क्रेडिट। इसको तुम्हारे को मैंने समझाने के लिए एक तरीका भी बताया था कि जितनी भी चीजें तुम लोग अपनी बैलेंस, तुमने मेरे साथ फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख लिया था, जितनी भी चीजें आप लोग अपनी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की डेबिट में लिखोगे उन सबके बैलेंसेस डेबिट। जितनी चीजें तुम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग एंड P&L की क्रेडिट साइड में लिखी थी वो सारी चीजों का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। जितनी चीजें आप लोगों ने एसेट साइड में लिखी थी सबका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। जितनी चीजें लायबिलिटी में लिखी थी सबका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। गॉट इट? फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या करेगा ये ट्रायल बैलेंस? इट हेल्प्स इन ascertaining द arithmetic accuracy of the ledger accounts, help in locating errors, provide the summary of ledger accounts, helps in the preparation of final accounts। सारी बातें डिटेल में डिस्कशन हो गई थी हमारी। अब लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और हेडिंग डाल दो ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोगों को, बस लिख लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, prepare trial balance on the basis of following data। prepare trial balance on the basis of following data। बना लीजिए इसका फॉर्मेट। क्या बताया फॉर्मेट मैंने आप लोगों को? हाँ जी, हेड ऑफ अकाउंट, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। लिखिए बेटा इधर, लिखिए इसमें हेड ऑफ अकाउंट, इधर लिखो डेबिट और इधर लिखो बेटा आप लोग क्रेडिट। और यहां पे क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? चलिए जी, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। लो जी, क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में। सीधा सीधा आप लोगों को उसने एक बात बोली है, कह रहे प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2017। दिख गया? अब कुछ नहीं करना आप लोगों ने बेटा, बस क्या ध्यान है आप लोगों को, ये क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। कुछ नहीं करना, अपने ट्रायल बैलेंस में जाओ, वहां लिख दो स्टॉक। तुम बताओ स्टॉक तुम लोग कहां लिखते थे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। और स्टॉक तुम्हारे लिए होता क्या है? तुम्हारी एसेट, और एसेट के तो बैलेंस होते क्या है? डेबिट। तो वहां पे एक काम करो फटाफट से आप लोग, वहां पे लिख दो बेटा एक वर्ड स्टॉक।
हाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एट कमेंसमेंट जो मर्जी लिख दो। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितने में देखा था? 28,000। बस यहां लिख दो डेबिट 2800। बढ़िया। अच्छा 28,800 लो जी, लिखा गया। बस जैसे से आता चला जाए अमाउंट वैसे वैसे आप लोग लिखते चले जाइए। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है वर्ड। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? परचेजेस, जो कि कितने की है? 82,000 रुपीज की। बताओ परचेजेस का बैलेंस डेबिट, जिससे पूछो वही बताएगा। अतुल परचेजेस बताओ बेटा, कहां लिखते थे हम लोग परचेज को? याद कर, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में कहां लिखते थे? पर ट्रेडिंग अकाउंट के कहां लिखते थे? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में ना, तो अकाउंट भी हो जाएगा क्या? डेबिट। तो परचेज अकाउंट कहां लिखोगे? डेबिट में लिख दो उठा के। सेल्स बताओ बेटा, हाँ जी कहां लिखोगे? क्रेडिट में, तो लिखो फटाफट उठा के सेल्स। बताइए जरा वेजेस, एक्सपेंस है ना? वेजेस क्या आप लोगों के लिए? एक्सपेंस है। और बताओ एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट है क्रेडिट? एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। बताइए बेटा सैलरीज, एक्सपेंस है सैलरी भी, तो कहां लिखोगे इसको? डेबिट में लिखोगे। बस तुम्हें देखना है कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, सिंपल है यार, AELIC, और कुछ भी नहीं करना। बताओ रिपेयर चार्जेस, डेबिट है क्रेडिट? डेबिट। बेटा यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड। बताइए इनकम या क्या है? इनकम है बेटा, बाय कमीशन रिसीव्ड लिखते थे इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग। तो बताओ कहां लिखोगे इसको? डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में लिखोगे। बेटा लिखा हुआ है डेटर, पता नहीं डेटर कहां लिखा था? एसेट में। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? ये डेबिट। तो क्या लिखोगे? डेबिट साइड में 24,200। फटाफट लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां लिखोगे? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं इसको? लायबिलिटी साइड में लिखते थे, और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए कहां लिखोगे इसको? क्रेडिट साइड में लिखोगे। बेटा इसमें लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड, याद करो रिटर्न इनवर्ड को बेटा हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो बताओ सेल्स रिटर्न बैलेंस क्या होगा आप लोगों का? देखो सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। याद रखने वाली बात मेरी। तो बेटा सेल्स रिटर्न कहां जाएगा आप लोगों का? डेबिट में। फिर आप लोगों के सामने में रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 5600। यानी कि इसको बेटा आप क्या बोलोगे? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब बताओ परचेज का बैलेंस क्या था? डेबिट। बताओ परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आई बात है? हाँ जी। फिर लिखा हुआ है आपको सामने कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड। बताओ एक्सपेंस है कैरियज इनवर्ड, कहां दिखाता है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कहां लिखोगे इसको? डेबिट में लिखोगे। फिर लिखा हुआ है बेटा कैरिज आउटवर्ड, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। उसके बाद बताइए फर्नीचर कहां जाएगा? एसेट में, लायबिलिटी में? जल्दी बोलो। बिल्कुल एसेट में। तो बताइए बेटा कहां लिखोगे इसको? जल्दी लिखो। क्लियर है? उसके बाद बताइए जरा मोटर कार, मोटर कार डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्यों डेबिट भाई? एसेट है इसलिए डेबिट, एसेट है इसलिए डेबिट में जाएगी। बताइए कैश इन हैंड, डेबिट। कैश हमारे लिए क्या? हमारी एसेट होती है बेटा, इसलिए डेबिट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज लायबिलिटी। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? कि बेटा हमारे बैंक में इतना बैलेंस नहीं है, हम लोगों ने बैंक से क्या किया है? कुछ पैसा उधार उठा लिया मेरे भाई। तो क्या बनेगी आप लोगों के लिए? एक लायबिलिटी ट्रीट हो जाएगी। तो क्या बोलोगे उसको आप लोग? 24,400 क्या है? ये लायबिलिटी बनेगी आप लोगों के लिए। तो क्या बैलेंस कहां लिखोगे इसको? क्रेडिट डेबिट? सारे लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट यार, सारी इनकम के बैलेंस क्रेडिट, सारी कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, सिर्फ AE डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट? जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहां पर ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये वही छोटे जो शहर है बेटा जिनकी बात बड़े बड़े शहरों में होती है। मतलब पता है क्या? बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उससे पूछा भैया इन्वेस्टमेंट बताइए, एसेट है लायबिलिटी क्या है? मतलब लायबिलिटी, उठा के तो पता ही नहीं होता यार। मतलब कहने का इतने बेसिक चीजों के बारे में बच्चों को नहीं पता है कि मतलब है क्या वो चीजें। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पता, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है हमारे लिए, ये नहीं पता लोगों को। समझ में आया? इसे तुम्हारे बार बार बेस, बिल्कुल जीरो से बेस स्टार्ट कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को आने टाइम में दिक्कत ना आए, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा आप लोगों का? बैलेंस डेबिट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है,
इन्वेस्टमेंट को ऐसे लगा लो कि मैंने किसी कंपनी में, मैंने किसी बैंक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने अपना पैसा रखा हुआ है एज अ एफडी रखा हुआ है, वो मेरे लिए मेरी पैसा है यार, मेरा पैसा है वो, ठीक है, वो मेरे लिए क्या बनेगी, मेरी एसेट बनेगी। उसके बाद फिर देखो क्या क्या आया, क्या निकल कर आया आप लोगों के सामने अब, कैपिटल। बताओ जरा क्या होता है, क्रेडिट, AELIC, सब क्रेडिट। बताओ ड्रॉइंग्स, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, याद रख लेना इसको, क्योंकि ड्राइंग्स का बेटा मतलब होता है कैपिटल का अपोजिट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा डालना, ड्राइंग्स का मतलब पैसा निकालना, सिंपल है। तो अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो ड्राइंग्स का बैलेंस उल्टा तो होगा, डेबिट। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 24 को, ये क्या है, आप लोगों के लिए आपकी इनकम। अगर आप लोगों ने बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करवा रखे होंगे तो बताओ बैंक आपको बदले में क्या देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा आप लोगों के लिए, आपकी इनकम बनेगी। बोलो हाँ या ना। अब आई थिंक सभी ने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया होगा, हाँ या नहीं। चेक करो बेटा, जितनी चीजें आप लोगों ने लिखी थी इसके अंदर क्या सारी की सारी हैं, चेक करो फटाफट से, चेक कर लेना। घर जाकर के अभी नहीं करना है, घर जाके चेक करोगे तुम लोग, क्या इसका पूरा का पूरा बेटा बैलेंस दोनों साइड की मैच होनी चाहिए। अगर होंगी तो तुम ठीक है, कभी उठा के सस्पेंस, मैंने खुद ने गलती कर रखी हो, उठा के खोल के सस्पेंस, सस्पेंस भी तब खोलना जब तुम बिल्कुल एक्यूरेट हो। बात समझ भाई, कभी आंसर मैच ना हो रहा हो, फर्नीचर उठा के लिख रखा हो क्रेडिट में, भैया ने बताया था जब मैच ना हो सस्पेंस ठोक दो भाई। तो ऐसा सस्पेंस नहीं खुलेगा आप लोगों का। सस्पेंस का फायदा भी तब है जब आप लोग एक्यूरेट हो, ये गलत हो। जब आप ही गलत हो तो सस्पेंस का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा। अब मैं चीजों को लिखूंगा नहीं, चलिए जी फटाफट बताओ, जल्दी से डेबिट क्रेडिट बताते चलेंगे आप लोग। हाँ जी, कैपिटल, क्रेडिट, अब लिखेंगे नहीं चीजों को, ठीक है, लिखेंगे नहीं। ड्रॉइंग्स डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, फैक्ट्री एक्सपेंस, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, उसके बाद स्टेशनरी डेबिट, फ्रेट डेबिट, एक्सपेंस है, परचेजेस डेबिट, सेल्स डेबिट, बिजनेस एक्सपेंस डेबिट, मिसलेनियस रिसेट्स, रिसेट्स क्रेडिट, इनकम बेटा ये मिसलेनियस मतलब हमारी इनकम, बैड डेट लॉस है, ये लॉस इसलिए डेबिट में लिखेंगे इसको हम लोग। उसके बाद BR डेबिट, लोन फ्रॉम एक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या बनेगा, ये क्रेडिट में जाएगा, लाइबिलिटी है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब मान लीजिए बेटा, मान लो मैं हूं, ठीक है जी, मैंने ना हैरी को बोला, मैंने कहा हैरी यार मेरे को 5 लाख रुपए का लोन चाहिए यार, दे देगा, कहता हाँ जी बिल्कुल दे दूंगा। तो मैं अपनी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या लिखूंगा, लोन फ्रॉम हैरी, कर्जा है भाई, नहीं दे तो उड़ा देगा मेरे को ये बंदूक से, तो मेरे ऊपर क्या है कर्जा, तो कहां लिखूंगा, लाइबिलिटी में लिखूंगा ना। तो इसका मतलब आगे देखो क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन हैरीज लोन या फिर एक्स लोन। बताओ जो मैंने इससे पैसा लिया था, बताओ मुझे वो तो लौटाना ही है, साथ में क्या लौटाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी। बताओ इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, इनकम बनेगी। मैं कह रहा हूं मेरे को 5 लाख दे दे, 10% इंटरेस्ट भी दे दे साथ में, भाई देगा ये, नहीं वो लेगा मेरे से इंटरेस्ट के पैसे, समझ में। तो इंटरेस्ट ऑन नेक्स्ट लोन क्या बनेगा आप लोगों के लिए, एक्सपेंस की तरह बनेगा। कैश इन हैंड डेबिट, उसको बेटा गुडविल, गुडविल ट्रीटेड एज एसेट, एसेट है तो क्या बनेगी, डेबिट में जाएगा। गॉट इट। चलिए यहां पे भी आप लोगों का मैच हो रहा है। नेक्स्ट बताइए, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, खर्चा है, परचेजेस सेल्स ट्रैवलिंग ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। गड़बड़ करने के 3-4 पॉइंट है बस, बाकी कहीं पे गड़बड़ नहीं करोगे, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, यहां गड़बड़ करोगे तो पहली चीज ये, लोन फ्रॉम एक्स लोन टू एक्स गड़बड़ यहां पे करोगे। ये गिनती के 4-5 मिनट, बाकी तो रटे पड़ेंगे तुम्हारे को सारी चीजें, कहां कहां आएंगे, समझ में। मैं वही पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं जहां तुम लोग गलतियां करोगे। अपनी नोटबुक में ना वो पॉइंट लिख ही लो, निकालो नोटबुक अपनी, जो स्पेशल चीजें जहां पे गलतियां करने के चांसेस है वो लिख लो बस, सारे मत लिखो। मन से तुम्हारी कोई, हाँ जी, आउटवर्ड इनवर्ड में गलतियां होंगी सारी की सारी। रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलोगे आप लोग, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है फिर, क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बैलेंस क्या होगा, डेबिट। उसके बाद एक्सपेंसेस डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, स्टॉक डेबिट, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस क्या होती है बेटा, बिल्डिंग, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये सारी प्रीमाइसेस है, ठीक है ना। कहते हैं होटल प्रीमाइसेस या फिर स्कूल प्रीमाइसेस, ये वर्ड्स बोलते हैं ना, तो स्कूल की बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ
बैड डेट रिटर्न मतलब बैड डेटिंग है नॉर्मली, चाहे रिटर्न ऑफ है कुछ फालतू भड़क कर रहा है वो, कुछ नहीं। बोलो डेबिट। कह रहा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, ऊपर मैं रहता हूं, नीचे वाला पोर्शन मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, तो क्या मिलेगा मुझे वहां से? रेंट रिसीव होगा। तो मेरे लिए क्या है? रेंट मेरी इनकम बनेगी। तो इनकम का बैलेंस, हाँ जी, लोन फ्रॉम मुकुल, बैठा हुआ हमारे सामने मुकुल, हाँ जी, लाइबिलिटी, यस लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, डेबिट। क्यों डेबिट? एक्सपेंस है। उसके बाद ड्राइंग्स, डेबिट। कैश इन हैंड, डेबिट। स्टॉक 31 मार्च का, स्टॉक कोई भी हो यार, चाहे तुम लोगों का स्टॉक को कौन से वाला, ओपनिंग, चाहे स्टॉक को क्लोजिंग, डजंट मैटर, स्टॉक हमारी हमारी एसेट ही है, तो वो भी डेबिट ही रहेगा। उसके बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे तो कुछ बातें तुम्हें बतानी है, वो बातें बताऊंगा एडजस्टेड नॉट एडजस्टेड वाली, वो आगे चलते हैं, लिखेंगे भी हम लोग। अभी तुम्हारे को मेन मेन चीजें पढ़ा दो बस। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता कब लगेगा तुम लोगों को कि भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर आप सॉरी सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, वो यहां से पता लगेगा। लाइन पढ़ो जरा ऊपर से। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। अब यहां पक्का सस्पेंस खुलने वाला है, ठीक है। अच्छा बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, हाँ वही तो ठीक करना है ना। अभी कुछ उल्टी गलतियां करने वाला है यहाँ पे। देखो कैसे करोगे, करेगा अभी गलतियां। मेरा मार्कर कहाँ गया है? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज। कराऊं वाला हूं मैं गलती तेरे को मैं, टिक के पढ़ ले भैया। इनएक्सपीरियंस ने काम कर रखा है, हमें ठीक करना है इसको। हाँ जी देखो इधर, प्लांटेड मशीनरी लैंड बिल्डिंग एक्यूरेट है नहीं है? चलो लैंड बिल्डिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लांटेड मशीनरी बिल्कुल करेक्ट है। वेजेस करेक्ट है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है, और कहां जाना चाहिए था? कैपिटल में, यानी कि ये गलती उसकी हो गई, पहली गलती। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव्ड बेवकूफ है, कहता नहीं भैया डिस्काउंट अलाउड इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सपेंस है, मेरी बेइज्जती इसने हर जगह करानी है, ठीक है ना। इसके अंदर ये गलती थी। अच्छा ठीक है। परचेजेस ठीक है, यस डेबिट होता है तो ठीक है। सेल्स बिल्कुल ओके है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, ये गलत है, डेबिट आना चाहिए था 6500, यहां आएगा ये। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, ये भी गलत है 3370। अब तुम देख रहे हो कि गलतियां होने के चांसेस वही है जो थोड़े से टफ होते हैं, बस जिसमें कंफ्यूजन होती है वही गलतियां होती हैं, और कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट से आगे। बताइए ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल करेक्ट है। डेटर्स करेक्ट, क्रेडिटर्स करेक्ट, कैरीज ऑन सेल्स, अरे कैरिज है यार, एक्सपेंस है कैरिज, चाहे तुम लोगों का परचेज का हो चाहे सेल्स का हो, हमें क्या लेना देना भाई। गलत, सॉरी ये चीज गलत, यहां आएगा 3280, ठीक है। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज करेक्ट है, इंश्योरेंस करेक्ट है, जनरल एक्सपेंसेस करेक्ट है, कैश इन हैंड करेक्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट करेक्ट है, कहां चाहिए इधर, समझ में आया। कैपिटल ठीक है, ये गलत है, चलो जितना भी है कोई बात नहीं, ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक आई थिंक तो। ओके तो तुम इसको ड्राइंग्स आ जाएगी डेबिट में, ठीक है, गलत है, ये भी गलत है। अब जरा तुम लोग यहाँ देखो, कहता क्वेश्चन भैया ने कहा था मैच होना चाहिए, बस चेक कर लो आंसर में और क्वेश्चन में चेक कर लो। देखो ट्रायल में टोटल कितना दोनों साइड का? 4,30,200, 4,30,200 बैलेंस मैच है, लेकिन अंदर तो गड़बड़ है, अंदर तो गड़बड़ है तुम लोगों की, हाँ है ना। तो देखो बेटा यहाँ लास्ट में जब मैंने ट्रायल बनाया हुआ ना, तो चेक करो लास्ट में आप लोगों को कहीं ना कहीं खोल रखा होगा इन लोगों ने। अच्छा इसमें खोला पता क्यों नहीं होगा? जब आपने गलतियां ठीक की होंगी ना तो टोटल सबका मैच हो ही रहा होगा। सस्पेंस अकाउंट ओपन आप लोगों को उस जगह पे होगा जहां पर ये वाला बैलेंस 4,30,200 4,200 ये मैच नहीं होगा, ठीक है ना। वहां पे आप लोग क्या खोल दोगे अपना ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या खोलोगे? सस्पेंस अकाउंट। जो गलतियां हुई है ना बेटा, अमाउंट तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है उसने, गलतियां होने के चांसेस क्या हो सकते थे कि डेबिट वाले अमाउंट को अलग लिखता है, क्रेडिट वाले अमाउंट को अलग लिख देता है, ये तो गलतियां हो सकती थी। मतलब अगर आप लोग कोई दूसरा मैच कर ही नहीं है तो सस्पेंस ओपन करने का मतलब ही नहीं बनता। जो गलतियां हुई ना, कहां हुआ होगा एक्सेस, कुछ गलतियां डेबिट साइड में होंगी, कुछ गलतियां क्रेडिट साइड में होंगी,
तो जो दोनों साइड गलतियां हुई है ना वो इक्वल अमाउंट की गलतियां थी बस। कुल अमाउंट बैलेंस हो गया। हाँ भाई, तो अगर बैलेंस हो गया ना वो, इसमें तो खुला नहीं, चेक तो करेगा, ऑब्वियसली बात है, चेक तो करना पड़ेगा, सस्पेंस खोलने के तो चेक करना पड़ेगा। तो फिर वही चीज बोल रहा हूं। तुम जाओ दोनों। मैं भी जाऊं? क्यों जाऊं? 10 मिनट, 10 मिनट दे। तेरा टाइम है अभी 10 मिनट। तेरा मैंने 5:06 बोला था ना। अच्छा कैपिटल, जल्दी। इंपॉर्टेंट बातें इसके जो बतानी है मुझे, पढ़ लो। कैपिटल, जल्दी बोलो। क्रेडिट, फिक्स एसेट्स, डेबिट। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें तो कुछ बोल रखा है इनएक्सपीरियंस ने बनाया है नहीं बनाया, कुछ ऐसी बातें बोली नहीं गई इसमें। तो कैपिटल क्या है? क्रेडिट होती है। फिक्स एसेट डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। परचेजेस कितना है? डेबिट सही है। सेल्स सही लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस सही है, कैश रेंट सही है, सैलरी सही है, रेंट सही है। नीचे लिखा हुआ है ना कुछ एडजस्टमेंट्स है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। कह रहे हमने बेटा गुड्स को ना सोल्ड किया था क्रेडिट पे। तुम बताओ जरा मुझे यहाँ पे इससे क्या क्या इफेक्ट होना चाहिए। क्या गुड्स बढ़ेंगी? अगर गुड्स आप लोग बेचोगे तो क्या क्या इंपैक्ट होगा? मतलब तुमने सामान बेच दिया, इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूं बस, तुमने सामान को बेच दिया है तो क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए? इसकी एंट्री क्या करते हैं अगर तुम सामान बेचने की? डेटर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या करोगे? डेटर्स बढ़ा दोगे और सेल्स बढ़ा दोगे। कम क्यों करोगे? सेल्स बढ़ेगी ना यार। बेटा लिसन, लिसन यार, जो तुम्हारे को स्टॉक वहां पे दिया होगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट कम होकर के स्टॉक पड़ा होगा तुम्हारे पास, वहां पे गलती नहीं है, ये मान के चलना है यहाँ पे। कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आगे देखो, फिर लिख रखे बेटा पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज बाय चेक। क्या मतलब है? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स को कम कर दोगे तुम लोग। करना पड़ेगा, दो इम्पैक्ट तो डालने पड़ेंगे। सेल तो बढ़ाएंगे बेटा, सेल तो कम क्यों करेंगे? स्टॉक नहीं कम होगा क्योंकि जो अंदर आप लोगों को क्लोज दे रखा होगा ना वो कम होकर के आया पड़ा होगा पहले। नेक्स्ट बेटा गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 पर रिटर्न बाय टू अ सप्लायर। हाँ जी, मैं कुछ सामान खरीद के लेके आया था, बिल्कुल, क्या होगी बेटा? परचेज रिटर्न। तो क्या क्या कम हो जाएंगे? आपके क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे और दूसरी चीज आप लोगों के परचेज रिटर्न का कॉलम ओपन हो जाएगा नया। ठीक है, स्टॉक को काम नहीं करना है, स्टॉक का काम बेटा ऑलरेडी हो चुका है वहां पे। स्टॉक को वर्ड को नहीं छेड़ना, परचेज रिटर्न का कॉलम ओपन नहीं होगा तो फिर वो ओपन करेंगे। सैलरी को पे किया 15,000 रुपए चेक से, क्या होगा? हाँ जी, बैंक से कम हो जाएगा और सैलरी को बढ़ा दोगे तुम लोग। जहां सैलरी लिखा होगा ठीक है, नहीं लिखा होगा तुम लोग लिख देंगे कुछ, तो मैच हो जाएगा। बना लें तो ज्यादा बढ़िया है। देखो जैसे बना भी रखिए नीचे, डेटर टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न और सैलरी टू बैंक। ठीक है, अभी को नहीं जाएगा, रुक जाओ। नहीं नहीं, अलग करना पड़ेगा आप लोगों को, एक ही बनाना पड़ेगा बस, जर्नल एंट्री करके जहां जहां रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों के वहां वहां बोला। देखो बेटा 7th क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल चुप। क्या the following is a trial balance prepared by an inexperienced accountant, redraft it in a correct and give journal notes. Cash in hand, debit, plant and machinery, typewriter, stock, purchases, carriage inward, debit, carriage outward, उसको carriage outward, debtor, बीपी लाइबिलिटी है यानी कि क्रेडिट साइड में, रेंट पेड, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, गुडविल, क्रेडिटर्स, क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड डेबिट, ड्राइंग्स इन्वेस्टमेंट। तो जब तुम इसको बेटा बंद करोगे ना, ये देखो लास्ट में, ये देख लो इधर, यहाँ नोटिस फॉर बेटा सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा था बट क्रेडिट का टोटल कम आ रहा था। तुम्हें क्या करना था, दोनों को बेटा आपस में मैच करके जिस साइड का बैलेंस कम आ रहा ना वहां पर तुम लोग खोल दोगे सस्पेंस अकाउंट। देखो यहाँ पे खोला हुआ है सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर 3820। बात समझ में आए? क्रेडिट साइड में वही वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल चुप। कह रहा ए बुक कीपर एक्सट्रेडिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31/2017। स्टॉक, जल्दी बोलो।
परचेजेस, सेल्स, मोटर वैन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स वाला डेबिट में, क्रेडिटर्स वाला क्रेडिट में, प्रीमाइसेस डेबिट, शॉप फिटिंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, लाइटिंग एंड हीटिंग हाँ डेबिट, ओके, कैपिटल डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, स्टॉक रेंट फ्रॉम सबलेटिंग क्रेडिट, बीआर बस डिफरेंस आ रहा था आप लोगों को टेलर्स के अंदर। अब सुन लो, यही तो बताना था जहां कमी होगी, मुझे पता तुम यही बोलोगे, ये चीज मुझे बतानी है तभी तो रोक रखा था अब तक। लिसन, ध्यान सुनो बेटा मेरी बात को, सुन लो ध्यान से एक बात मेरी। अगर आप लोगों का ट्रायल जो आप लोगों का बेटा सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, वो सब अगर सुनो, ये क्वेश्चन ही है आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों का सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो इसको आप लोग लिखोगे बेटा, इट विल शो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मेरी बात तो तुम्हारे को दिमाग में डाल के और क्या सही। हाँ जी, या तो वैसे आगे के लिए बता रहा हूं, अगर ट्रायल्स में तो लिखा हुआ था तो अगर ये सस्पेंस अकाउंट आप लोगों को डेबिट में लिखा हुआ है, जैसे कई बार ना फाइनल अकाउंट्स की क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट लिख देता है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेटा आप लोगों को क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है वो सस्पेंस, तो कहां लिखोगे उसको उठा करके लायबिलिटी में, और अगर वो आप लोगों को लिखा हुआ है डेबिट साइड में जिसमें याद रहना लिखा होता है तो कहां लिखोगे उसको आप लोग। ठीक है, तो वो लिखिए यार, वो तो गया।